हेलो बच्चों। आज हम हमारी जो 7th क्लास की बुक है मल्हार, उसका जो पार्ट है 4, पानी रे पानी। चलो आज हम ये पढ़ते हैं। बहुत आसान सा हमारा चैप्टर है, ठीक है। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इसके बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा, शायद भी इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें उसमें बताई जाती हैं। एक जल चक्र होता है जो हमारी भूगोल की बुक होती है ना, एसएस की, उसके अंदर क्या होता है, एक सुंदर सा चित्र बना देते हैं। उसके अंदर हमें जल चक्र की जो बातें हैं वो बताई जाती हैं। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हुआ हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। और ऐसे क्या होता है, एक जल चक्र जो है वो पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बातें, पर अब हम सबके घरों में, स्कूल के माता पिता, कार्यालय, कारखानों और खेतों में पानी का अजीब सा चक्र सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उसमें पानी के बदले सू की सी आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त आता है, मतलब पानी का कोई समय नहीं है। दोपहर में, शाम को, रात को, इस तरीके से पानी आता है, कोई मतलब उसका समय नहीं है। कभी देर रात को तो कभी सवेरे आता है। मीठी नींद को छोड़कर घर की बाल्टियां, बर्तन, घड़े भरते हैं और घड़े भरते फिरो पानी को लेकर। कभी कभी कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। भाई पानी नहीं आता, देर सवेर उसमें हो जाती है तो क्या करते हैं, अपनी भाई नींद में सोए हुए रहते हैं, प्यारी सी नींद उनको आई भी रहती है, लेकिन पानी भी ज़रूरी है। तो पानी भरने के लिए उनको अपनी प्यारी सी नींद को खोना पड़ता है। और कभी उसमें आपस में तू का मतलब ये हो जाता है कि आपस में उनमें लोगों में झगड़ा हो जाता है कि पहले मैं भरूँगा, पहले मैं भरूँगा। रोज़ रोज़ के इन झगड़े और टंटों से बचने के लिए कई घरों में कई लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा देते हैं। क्या होता है भाई, डेली झगड़ा होता है घर में, होता है ना, तो उसी झगड़ों से छुटकारा पाने के लिए क्या होता है, सभी के घरों में, जैसे आजकल तो अपने शहरों में देखा होगा, सभी के घरों में पाइप लाइन वगैरह सब लगी रहती है, मोटर लगवा लेते हैं। इसमें कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। भाई जब मोटर होती है तो उसकी पावर भी इतनी अच्छी होती है, तो एक घर में चल रही है तो आसपास किसी के घर में मोटर है नहीं, तो दूसरे घर में मोटर है तो मोटर चलेगी तो वो पानी को खींच लेती है। यह तो अपने आसपास के हक छीनने जैसा ही काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कोई घर यहीं करने लगते हैं। कई घर भी इसी तरीके से करने लग जाते हैं, फिर पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। शहरों में आप जाते हो, वाटर बोतल, पानी की बोतलें देखी हैं, उसमें भी क्या होता है कि जैसे बोतलें होती हैं 20 रुपए की, 30 रुपए की, इस तरीके से क्या होता है, शहरों में पानी अभी बिकने लगा है। पानी नहीं होता है तो मजबूरी में लोगों को टैंकर भी मंगवाने पड़ते हैं पानी के, देखा होगा ना, सभी के घरों में आते हैं। तो गाँव शहरों में भी क्या हो गया कि वो पैसे भाई लेते हैं और पानी डाल के जाते हैं। प्रदेशों, राजधानी और दिल्ली में तो लगभग देखा जाता है, वो तो हमारी राजधानी है, लेकिन वहाँ पर भी क्या होता है, पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। और बड़े बड़े शहरों में, प्रदेशों में तो ये समस्याएं आम हैं, वहाँ पर होती हैं। ये आमतौर पर ज़्यादातर होता है गर्मी के टाइम पर। शहरों में भी सभी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती हैं। शहरों के लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए परेशान हो जाते हैं। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। जब गर्मी का मौसम आता है ना, तो पानी की तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, लोग इससे परेशान हो जाते हैं। लेकिन
और देखो परेशान होते हैं तो लोग इस चीज़ का कुछ फ़ायदा भी उठाते हैं कि भाई चलो पानी ही नहीं है तो लोग ज़्यादा पैसों में पानी देते हैं। जहाँ पर 200 रुपये का टैंकर आएगा पानी का, वहाँ पर वो 500 रुपये लेने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक बड़ी परेशानी है, भयानक परेशानी है पानी की। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है कि लो सब तरफ पानी बहने लगता है। क्या होता है कि जब बरसात आती है तो चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों पर, रेल की पटरियों पर, सब जगह क्या होता है, पानी पानी भर जाता है। बारिश तेज आती है, देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। भाई इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि खेती खराब हो जाती है, घर डूब जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से उसमें बाढ़ आ जाती है तो काफ़ी सारे नुकसानों को झेलना पड़ता है। यह बाढ़ न गाँव को छोड़ती है और न ही मुंबई जैसे बड़े शहरों को। भाई बाढ़ को नहीं तो गांव है कि शहरों उन चीज़ों को नहीं छोड़ती और सब कुछ वहाँ पर तबाह कर देती है। कुछ दिनों के लिए यह सब कुछ एक तरह से थम जाता है और सब कुछ बह जाता है कि वहीं जैसे कुछ समय के लिए वो चीज़ें रुक गई बाढ़ आने से, और सभी लोगों के जो काम काज हैं वो उससे रुक जाते हैं। जब बाढ़ आई है तो घर की व्यवस्था, काम धंधा सब उनका बंद हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ वहाँ पर बह गया हो। देखते हैं आगे। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा होना, यानी अकाल और बाढ़ ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। देखो ये हालात ही हमें बताते हैं कि पानी अगर बेहद कम है तो भी हमें ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और पानी बेहद से ज़्यादा है यानी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर पानी कम है तो समस्या है, ज़्यादा है तो समस्या है। और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम एक पानी के चक्र को भूल जाते हैं कि भाई पानी का कोई चक्र, उसको हम भूल जाएंगे और याद करें जैसे अपनी गुल्लक को। जिस प्रकार क्या होता है कि हमारे पास एक गुल्लक है और जब हमें कोई घर में मेहमान आते हैं या मम्मी पापा हमें पैसे देते हैं और हम क्या करते हैं, खुशी खुशी होकर दौड़कर झट से अपनी गुल्लक में उसको पैसों को डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे नोट उसमें धीरे धीरे क्या होते हैं, जमा होते रहते हैं। जब डालते जाएंगे पैसे तो इकट्ठे हो जाएंगे उसके अंदर। लेकिन जब कभी हमें उन पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, गुल्लक के बचे हुए पैसों का उपयोग करते हैं। भाई जब हमारे पास कभी ऐसा हो जाता है कि पैसे नहीं है, हमें लगता है कि आज हमें इसकी ज़रूरत है, तो हमने जो थोड़ी थोड़ी सेविंग की थी हमारी गुल्लक के अंदर, तो देखो हमारे बचाए हुए पैसे हमारे काम आए और गुल्लक की बचत का उपयोग हमने कर लिया। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी एक क्या है, गुल्लक है। जैसे ये धरती है ये भी क्या है, गुल्लक की तरह बहुत ही बड़ी है। मिट्टी की इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। जब मिट्टी भी क्या है, एक विशाल गुल्लक है। जब प्रकृति होती है ना, मौसम से खूब बरसता है और उसमें क्या होता है, बहुत सारा मतलब बरसात आती है तो कई गुना मतलब कई रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना हमें चाहिए। बड़ी गुल्लक मतलब जैसे हमें तालाब वगैरह बना लेने चाहिए, कुएँ हैं तो उनमें क्या होता है, हमारा पानी क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। तालाब, झील आदि होते हैं ना, छोटे बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता है। वे क्या करते हैं कि धरती को गुल्लक में जैसे गुल्लक में हम पैसे इकट्ठा करते हैं तो गुल्लक भर जाती है और ज़रूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, जब बरसात का मौसम आता है तो पानी भरने का काम हम क्या करते हैं। इसमें क्या होता है, पानी जमा हो जाता है ज़मीन के नीचे छिपे जल के भंडार में, धीरे धीरे रिसकर और छनकर उसमें क्या हो जाता है, ज़मीन में, मिट्टी में जा मिलता है। और क्या होता है, इसमें हमारा जो भूजल है भंडार वो क्या होता है, समृद्ध हो जाता है। अब जैसे क्या होता है, हमारे पास तालाब, कुएं और झील होंगे तो जैसे ही हमारे पास कभी पानी की समस्या आएगी तो हम उसमें से हम पानी ले सकते हैं ना, तो पानी की समस्या हमारी कम हो सकती है। लेकिन उसके लिए जैसे हम गुल्लक का और हमारे पानी का, इसलिए हमें सेविंग के बारे इसमें बताया गया है। जैसे हम थोड़ा थोड़ा पैसा गुल्लक के अंदर जमा करते हैं और हमारा जो कई बार ऐसा होता है हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम उस गुल्लक में से हमारी
बचत का हम उपयोग करते हैं और हमारी सहायता हो जाती है। तो इसी प्रकार जैसे बारिश का मौसम होता है तो उस बारिश के मौसम में भी क्या करना है, हमें पानी को स्टोर करके रखना है। जब हमारे पास पानी की जैसे गर्मी के टाइम में दिक्कत होती है तो उस पानी का हम उस समय पर उपयोग कर सकते हैं। उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। जैसे हमारी स्कूलों में पानी भर जाता है, उस पानी को हम पाइप वगैरह लगा करके किसी एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए कि कितना अच्छा खजाना है, इसका महत्व लोग भूल गए हैं। और ज़मीन के लालच में हमने क्या किया, अपने तालाब कचरे से पाट कर भरकर उसको क्या कर दिया, समतल बना दिया। हमारे पास कुएं, बावड़ी, तालाब सब खत्म हो गए हैं। पैसों का लालच हो गया, ज़मीन ज़्यादा महंगी बिकने लगी तो लोगों ने क्या किया, ज़मीन को बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम, सिनेमा आदि खड़े हो गए। लोगों को भाई पैसा अच्छा लगने लग गया तो क्या किया भाई, कुएं, बावड़े, तालाब वगैरह सब क्या किया, यहाँ पर अपना एक बाजार बना दिया। लोग आएंगे, यहाँ पर ख़रीदारी ज़्यादा होगी। स्टेडियम बना दिए, सिनेमा घर बना दिए, भाई मूवी वगैरह देखने जाते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर खड़े हो गई और हमारा जो पानी को स्टोर रखने की जो जगह थी वो सारी हमारी ख़त्म हो गई। लोगों ने उसके महत्व को ही ख़त्म कर दिया। इस बड़ी गलती की सज़ा अब क्या हो रही है, सबको ही मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे जो नल हैं वो सूख जाते हैं। बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां क्या होती हैं, डूबने लगती हैं। इसलिए हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। उनके टाइम टाइम पर हमें सफाई करनी पड़ेगी ताकि उसमें कचरा वगैरह ना हो। आसपास के जितने भी जल स्रोत का मतलब जैसे कुएं, तालाब वगैरह हैं, उनको अच्छे ढंग से केयर करनी पड़ेगी उनकी, ताकि बरसात का समय जब आता है उसमें पानी होता है तो उसको हम स्टोर करके रखते हैं। जल चक्र ठीक से समझें, इसकी क्या प्रक्रिया है। जब बरसात हो तो उसे थाम लें। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें। मतलब जैसे पैसों की गुल्लक हम भरते हैं उसी प्रकार हम जब बरसात का मौसम आता है हमारे पानी की गुल्लक है वो भी हमें भर लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही हमें पानी की ज़रूरत होगी, पानी की कमी आएगी तो वह कमी पानी की हमारी पूरी हो जाएगी। हमें जल का जो है पानी को हमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम इसी तरीके से पानी को भाई सेव करने लग जाएं तो आने वाले समय में हमें पानी की समस्याओं का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और हम आराम से हमें पानी की सुविधा प्राप्त होगी। हमें जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो क्या हो जाएगा, हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। हमें क्या है कि भाई इस जल चक्र की प्रक्रिया को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। ये था बच्चों आज हमारा पानी रे पानी लेसन। आगे मैं जो ये हमारा लेसन है इसके क्वेश्चन आंसर, इसके शब्दार्थ मैं आपको आगे करवाऊंगी। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये पाठ जो है वो समझ में आया होगा।